अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने आज वकूफ़ अरफात के साथ हज की सादत हासिल कर ली है। आज़मीन ने मक्का मुअज़्ज़मा से 12 किलोमीटर दूर मैदान अरफात को कल रात ही पहुँच गए थे। उन्होंने आज नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की और इस दरमियान मस्जिद नमरा से हाजियों और आलम इस्लाम से अपने खिताब में मुमताज़ आलिम दीन, उलमा कौंसिल के रुकन और खादिमुल हरमैन शरीफैन ऑडिटोरियम बराए हदीस के चेयरमैन शेख मोहम्मद बिन हसन शेख ने खुतबा दिया। उन्होंने अपने खुतबे में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो आपसी इत्तेहाद के जरिए उन्हें दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान इत्तेहाद के जरिए ही हर आजमाइश में कामयाब हो सकते हैं। अख्ताए आलम से आने वाले मुसलमानों ने जबल रहमत और मैदान अरफात में खूब दुआएं की और अल्लाह ताला से मगफरत तलब की। हाजी साहिबान गुरूब आफ्ताब से कबल मैदान अरफात को छोड़कर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर अदा करेंगे। रात वहीं बसर करते हुए तुलू आफ्ताब के साथ वो जमरात की तरफ रवाना होंगे ताकि हज के अहम रुकन शैतान को कंकरियां मारने का अमल पूरा करेंगे और कुर्बानी के बाद हलक होगा और हलक के बाद एहराम से बाहर निकल जाएंगे। जमरात से तवाफ के लिए मक्का मुअज़्ज़मा रवाना होंगे और इतवार और पीर तक क़याम के लिए मीना वापस हो जाएंगे। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिद अल फैसल ने, जो हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मीडिया को बताया कि इस साल जुमला 20,91,147 मुसलमान फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। इनमें 18,55,407 बैरून मुमालिक से आए हुए हैं, जबकि सऊदी अरब के आज़मीन की तादाद 2,360 है। उन्होंने बताया कि 3,50,000 से ज़ायद फौजी, पुलिस और सऊदी शहरी हज के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि मीना में 3.5 लाख खैमे नस्ब किए गए और उनमें इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ममलिकत सऊदी अरब में 256 जाली ट्रैवल एजेंसियों को बेनकाब किया गया और 16,000 से ज़ायद आज़मीन को जो बगैर परमिट के लिए हज को आ रहे थे चेकपोस्ट से ही वापस कर दिया गया। 49 ट्रांसपोर्ट कंपनियों की 18,500 बसों की खिदमत हासिल की गई हैं। वज़ीर दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद बिन नाइफ अस-सऊद ने, जो हज इंतजाम की निगरानी के लिए बनफ़स मीना में मौजूद हैं, बताया कि 2030 तक आज़मीन हज की तादाद 30 लाख हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 50 बरस के दौरान 9 करोड़ 60 लाख मुसलमानों ने फरीज़ हज अदा किया है। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदार कमेटी ने इस साल यौम अरफा के खुतबे की ज़िम्मेदारी मुमताज़ आलिम दीन, उलमा कौंसिल के रुकन और खादिमुल हरमैन शरीफैन ऑडिटोरियम बराए हदीस के चेयरमैन शेख मोहम्मद बिन हसन आल शेख को सौंपी है। शेख मोहम्मद आल शेख का शुमार सऊदी अरब के मुमताज़ उलमा किराम में होता है। उन्होंने सऊदी अरब के सरकारी स्कूलों से इब्तदाई तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए जामे इमाम मोहम्मद बिन सऊद के शरिया कॉलेज में दाखिला लिया और हायर जुडिशल इंस्टीट्यूट से MA की डिग्री हासिल की। शेख मोहम्मद आल शेख 10 साल से अल शरिया कॉलेज में लेक्चरर की खिदमत अंजाम देते रहे। बाद अज़ा उन्हें साइंस व इफ्ता रिसर्च कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया। शेख मोहम्मद आल शेख गुज़श्ता 4 साल से सऊदी अरब के सुप्रीम उलमा बोर्ड के रुकन हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना
तेलंगाना विकास कमेटी की तीसरी कॉन्फ्रेंस आज तेलुगु यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम नामपल्ली में मुनक्किद हुई। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुदा सदर के.टी. रामाराव ने अपने खिताब में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और टीआरएस की मुनफरिद स्कीमों को तफसील के साथ बयान किया और कहा कि मुख्तसर सी मुद्दत में रियासत तेलंगाना ने जिंदगी के अहम शोबे में नुमायां तरक्की की है। उन्होंने इस मौके पर एक किताब तेलंगाना के 5 साल की रस्म इजराई भी अंजाम दी। इस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी की मीरा चंदू, रोजनामा नमस्ते तेलंगाना के डिप्टी एडिटर ए श्रीधर, स्टेट लाइब्रेरी के सदनशीन एन सिद्धा रेड्डी, सदनशीन साहित्य अकेडमी वी रवि, चेयरमैन बिवरेजेस कॉर्पोरेशन के रविंदर रेड्डी और तेलंगाना विकास समिति के नायब सदर ने भी मुखातिब किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज वासवी सेवा केंद्रम में हैदराबाद के साबिक मेयर और रुकन असम्बली कुत्तूर सीताई गुप्ता की 108वीं यौम पैदाइश तकारीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में कुत्तूर सीताई गुप्ता की खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो एक मुजाहिद आज़ादी भी थे जिन्होंने निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में सरगर्म हिस्सा लिया। वो महाराजगंज हल्के से असम्बली के लिए भी मुंतखब हुए थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मुनक़िदा 2018 में कामयाब उम्मीदवारों की एक तैनाती तकरीब रचागुंडा कमिश्नरेट नरेटमेंट में मुनक़िद हुई। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इन उम्मीदवारों की रहनुमाई और मदद की थी। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी की अंजना सिन्हा और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल एम.आर. नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. वरंगल में मासूम लड़की की असमत रेजी केस के मामले में अंदरून 48 दिन मुलजिम को सजा दिए जाने के वाक़े की मुल्क भर में ज़बरदस्त सिताइश की जा रही है और हर गोशे से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि असमत रेजी के तमाम मुकदमात की ऐसी ही यकसुई हो जाए। तेलंगाना के खवातीन की एक तंजीम ने हाजीपुर और अलवाल में असमत रेजी के वाक़ात में मुलविस दरिंदा सिफत अफराद के खिलाफ भी तेज़ी के साथ मुकदमात चलाने की मांग की है। समाजी जहदकार और एडवोकेट जोहिया महमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वरंगल की अदालत का फैसला यकीनन काबिल तकलीद है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि फैसले पर भी इसी तेज़ी के साथ अमल दरामद हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास अदालती फैसले के बाद इन पर अमल आवरी के लिए तवील वक्त लगता है, जिससे इंसाफ का मिलना भी अक्सर न मिलने के बराबर हो जाता है। नई रियासती सेक्रेटरीट की तामीर के लिए गुज़श्ता माह संग बुनियाद रखे जाने के बाद कदीम इमारत से दफातर की BRKR भवन को मुंतकली का काम मुकम्मल हो गया है। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी को इस इमारत में नवी मंजिल पर चैम्बर अलॉट किया गया है और कल उन्होंने पूजा के साथ अपने कामकाज का आगाज़ भी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक BRKR भवन में रियासती वज़रा के दफातर के अलावा अहम मकामात जैसे GAD, फाइनेंस, रेवेन्यू के दफातर भी काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर का दफ्तर बेगमपेट में वाक़ मेट्रो रेल भवन से काम करेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे उहदेदारों ने BR के भवन में दफातर की मुंतकली के काम का आज मायना किया। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 3 करोड़ 46 लाख
48,000 रुपये मालियती तकरीबन 9.5 किलो सोना जब्त किया। बताया जाता है कि इस मुसाफिर ने इस सोने को हीटिंग कॉइल में छुपाकर लोहे के बक्सों में रखा था। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली की इयादत की। अरुण जेटली को कल रात सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर शहद हरीश वर्धन, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, बीजेपी के कारवां सदर JP नड्डा और लोकतांत्रिक जनता दल के सदर शरद यादव भी कल ही दवाखाना पहुंचकर अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की थी। जम्मू के 5 अजला में आज दफे 144 के तहत नाफिज इम्तना अहकामात बर्खास्त कर दिए गए और अजला डोडा और क्रिस्टोवर में नाफिज कर्फ्यू में नरमी दी गई ताकि लोग जरूरी अशिया खरीद सकें। 5 अजला में स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खुल गए और सरकारी दफातर में अच्छी खासी हाजिरी रही। इन 5 अजला में जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रिसाई शामिल हैं, जबकि अजला पहुंच, राजौरी और रामबन में इम्तना अहकामात सख्ती के साथ नाफिज हैं। कस्टवर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि पीर से नाफिज कर्फ्यू में आज पहली बार 1 घंटे की छूट दी गई। इसी दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर का कार में दौरा किया और हालात का जायजा लिया। ये बताना जरूरी होगा कि वादी में सख्त कर्फ्यू नाफिज है, जबकि हुकूमत का दावा है कि कर्फ्यू नहीं बल्कि 144 नाफिज है। गवर्नर ने बताया कि श्रीनगर में आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, बरखी, पानी की सरबराही बिलाखलल जारी है। शहरियों को राशन फराहम करने के लिए ग़िज़ाई अजनास का काफ़ी स्टॉक भी मौजूद है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज जम्मू कश्मीर को 2 रियासतों में तकसीम करने और लद्दाख को मरकज़ी ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाका बनाने से मुताल्लिक़ बिल पर दस्तखत कर दिए। इस तरह जम्मू कश्मीर असम्बली के साथ 2 मरकज़ी ज़ेर-ए-इंतज़ाम रियासतें होंगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरह सिर्फ मरकज़ी ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाका होगा। इन दोनों मरकज़ी ज़ेर-ए-इंतज़ाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके का वजूद 31 अक्टूबर से अमल में आएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अहम तरीन इजलास आज दिल्ली में मुनक़िद हुआ ताकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद 100 साल से ज़ायद पुरानी खदीम कांग्रेस पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जा सके। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान ने फिर एक बार मुत्तफ़क़ा तौर पर राहुल गांधी से अपना इस्तीफा वापस लेने और बदस्तूर पार्टी की क़यादत करने की दरख्वास्त की। पार्टी के नए सदर के बारे में जो ही चर्चा शुरू हुई, राहुल गांधी और उनकी वालिदा UPA की सदरनशीन सोनिया गांधी इजलास से चले गए ताकि पार्टी के कायदीन खुलकर सलाह व मशवरा कर सकें। इजलास गैर मुख्ततिम रहा। पार्टी के ज़राए ने बताया कि रात 8 बजे दोबारा इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें नए सदर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन की जानिब से मजीद बारिश की पेशकशी के बाद हुक्काम श्री सैलम प्रोजेक्ट पर गहरी नजर रखे हुए और आज उसके 12 गेट खोलते हुए भारी मकदार में पानी खारिज किया गया। श्री सैलम का पानी नागार्जुना सागर में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ अलमाटी डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल गंभीर हो गई है। रियासत केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा वगैरह में मरने वालों की जुमला तादाद 100 के करीब पहुंच गई है। केरला में 28 और महाराष्ट्र में 32 अफराद फौत हो जाने की इत्तला मिली है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मरकज़ ने मुतासरा रियासतों को फौरी मदद फराहम करने का ऐलान किया
और राहत व बचाव काम भी बगैर किसी रुकावट के जारी है। कर्नाटक सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। चिकमगलूर में आज 3 नई अमवात की इत्तला मिली है और पूरा जिला तकरीबन ज़ेरियाब आ चुका है। हुकूमत ने महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में भी सैलाब की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। शहर पोंग में कल मट्टी के तोदे गिरने से 30 अफराद मुनदिमा घरों में दबकर फौत हो गए। एक 70 साल खातून ने बताया कि उसके खानदान के 13 अरकान महलूकीन में शामिल हैं। मानसून की सबसे ज्यादा बारिश के नतीजे में इस मुल्क में 38,000 अफराद का तखलिया करवाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, जिन्होंने 28 साल तक राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी की, अब राजस्थान से राज्यसभा में दाखिल होंगे। 86 साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से पार्टी टिकट दिया है और वो 13 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। राजस्थान में बीजेपी के सदर मोहनलाल साइनी के देहांत की वजह से ये निश्चित खाली हुई थी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि राजस्थान असेंबली में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल है, चुनाचे उनका इंतखाब यकीनी मालूम होता है। तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा की नशिस्त पर डीएमके का कब्जा हो गया है। अप्रैल में इस हल्के में चुनाव को मुलतवी कर दिया गया था। डीएमके और एआईडीएमके के दरमियान घमासान की लड़ाई में डीएमके पार्टी के खाजिन दोराई मुरुगन के बेटे कतरा आनंद ने एक नई सियासी जमात जस्टिस पार्टी के एसी शमुगन को, जिन्होंने एआईडीएमके के इम्तियाजी निशान पर मुकाबला किया था, 8,141 वोटों से हरा दिया। इस तरह रियासत में डीएमके इत्तेहाद के अरकान की तादाद 38 हो गई है। इस हल्के में 21% मुसलमान हैं जो एआईडीएमके से नाराज थे, क्योंकि बरसकदार जमात ने लोकसभा के इंतखाबात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। इस बात का सख्त नोट लेते हुए एआईडीएमके ने हाल ही में राज्यसभा के इंतखाबात में साबिक वजीर मोहम्मद जान को राज्यसभा का टिकट दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने आज रांची में प्रभात खबर की सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए मीडिया पर जोर दिया कि वो खबरों को खबरों की तरह पेश करें। उन्होंने बताया कि खबर और तज्जिया या राय 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनको गलत मलत करके अपने क़ारीन और नाज़रीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। 3 तलाक काबिल सजा जुर्म बन जाने के बाद दिल्ली में आज एक पहला मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने एक शख्स आतिर शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 29 साल रहमा यहिया ने, जिसकी 23 जून 2011 को आतिर शमीम से शादी हुई थी, 12 हिंदू रोड पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके शौहर ने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दे दी। डीसीपी नार्जोन नौसुर प्रसाद ने बताया कि 30 जुलाई को मंजूरा कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। इस कानून के तहत 3 तलाक देने वाले मुसलमान शौहर को 3 साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।